हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। देखिए, राजस्थान हिस्ट्री में एक टॉपिक पूछा जाता है, नॉर्मली परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है, जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख रियासतों के राजाओं की उपाधि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान के जो प्रमुख राजा हैं, और चार प्रमुख रियासतें मेवाड़ है, बीकानेर है, मारवाड़ है, और आपकी जो अ, कछवा राजवंशों की जो प्रमुख रियासतें हैं, उनके जो प्रमुख राजा हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राजा की उपाधि क्या थी। तो आज हम केवल उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मली उपाधियों से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और यदि हम एक साथ इनको पढ़ लेते हैं तो हमें उपाधि याद रहती हैं, और अलग अलग राजवंशों के साथ यदि हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हम उपाधियाँ भूल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है राजस्थान की प्रमुख रियासतों के राजाओं की उपाधि। सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ के शासकों की, यानी कि मेवाड़ के शासकों की जो प्रमुख शासक हैं उनकी उपाधि क्या रही है। तो मेवाड़ के जो प्रमुख शासक है बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधि रही है हिंदू सूरज, राजगुरु, चकब्बे। तो इनकी तीन उपाधियां प्रमुख हैं, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकब्बे। राणा हमीर की उपाधि क्या रही है। मेवाड़ के जो राणा हमीर हैं उनकी उपाधि थी मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। देखिए, विषम घाटी पंचानन प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए। राणा हमीर की उपाधि क्या हो गई, मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन इनको कहा जाता है। राणा कुंभा की उपाधियां सामान्यतः परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। देखिए, राणा कुंभा की उपाधि है हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो। राणा रासो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साहित्यकारों के आश्रयदाता थे। हाल गुरु कहा जाता है, हाल गुरु इसलिए कहा जाता है पहाड़ी किलों को जीतने के कारण इनको हाल गुरु कहा जाता है। हाल गुरु का अर्थ होता है पहाड़ी किलों को जीतने वाला। और दान गुरु, छाप गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से इन्होंने कई सारे युद्धों को जीता। तो राणा कुंभा की उपाधि क्या है, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु। और छाप गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि छापामार युद्ध प्रणाली का इन्होंने उपयोग किया था कई युद्धों को जीतने के लिए। अब हम बात करते हैं राणा सांगा की उपाधि क्या है। देखिए, राणा सांगा की उपाधि हिंदू पथ। ये देखिए, राणा सांगा की उपाधि भी परीक्षा में पूछी जाती है। और सैनिकों का भग्नावेश। राणा सांगा की उपाधि क्या है, हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावेश राणा सांगा की उपाधि है। राज सिंह की उपाधि है विजय कटका कातू, यानी सेनाओं को जीतने वाला, और हाइड्रोलिक रूलर। राज सिंह की उपाधि यानी मेवाड़ के जो राजा राज सिंह हैं शासक, उनकी उपाधि है विजय कटकातु। विजय कटकातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेना को जीतने वाले हैं, और हाइड्रोलिक रूलर। तो इस तरह से मेवाड़ के जो प्रमुख शासक हैं इनकी ये प्रमुख उपाधियां हैं जो हमें याद रखनी है। आगे हम बात करें मारवाड़ के शासकों की उपाधियां कौन कौन सी हैं। मारवाड़ के प्रमुख शासक और उनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले शासक आते हैं मालदेव। मालदेव से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इनको इसको याद रखें आप। मालदेव को हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा यानी वैभव वाला राजा कहा जाता है। हसमत वाला राजा का अर्थ क्या होता है, वैभव वाला राजा इनको कहा जाता है, राजा मालदेव को। देखिए, मारवाड़ के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे राव लगाते थे। तो अगर हम मालदेव का नाम जाने तो क्या क्या बोल देंगे इनको, राव मालदेव। दूसरे शासक हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन की उपाधि है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। देखिए, मारवाड़ का जो भूला बिसरा राजा उपाधि है ये परीक्षा में पूछी जाती है, इसको याद रखिए आप। तो राव चंद्रसेन की उपाधियां क्या हो गई, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये इनकी उपाधि है। राव गज सिंह, मारवाड़ के जो शासक हैं राव गज सिंह, इनकी उपाधि है दल थम्बन की उपाधि दी गई जहांगीर द्वारा। तो गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी। तो ये भी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह की राठौड़ है की उपाधि है कटार का धनी। अमर सिंह राठौड़ की उपाधि क्या है, कटार का धनी। और दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां हैं राठौड़ों का यूलिसेज। जेम्स टॉड ने इसको दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा, राठौड़ों का यूजिलेस यूजी यूलिसेज, राठौड़ों का यूलिसेज। और राजपूताने का गैरीबाल्डी। और मारवाड़ का अणबिंदियो मोती, मारवाड़ का अणबिंदियो मोती इनको कहा गया है। तो दुर्गादास राठौड़ की उपाधि क्या है, राठौड़ों का यूलिसेज, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, राजपूताने का गैरीबाल्डी, और मारवाड़ का अणबिंदियो मोती इनकी उपाधि दी गई है। आगे हम बात करें बीकानेर के शासकों की प्रमुख उपाधियां क्या हैं, तो बीकानेर के शासक जो हैं वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। राव लूणकरण सर लूणकरण राव लूणकरण की उपाधि क्या है। देखिए, बीटू सूजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा। देखिए, कलयुग का कर्ण वाली जो उपाधि है परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो लूणकरण के नाम में पीछे जो है वो कर्ण आ रहा है, और कर्ण से वो कर्ण भी शब्द निकल जाता है, तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं, कलयुग का कर्ण। कर्ण सिंह
की उपाधि है जांगलधर का बादशाह। कर्ण सिंह की उपाधि क्या है? जांगलधर का बादशाह। और राय सिंह की उपाधि है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है। क्या कहा है? राजपूताने का कर्ण। तो देखिए दो चीजें आ गई आपके। कलयुग का कर्ण किसे कहा है? लूण कर्ण को। और राजपूताने का कर्ण किसे कहा है? राजपूताने का कर्ण कहा है राय सिंह को। तो देखिए राय सिंह के नाम में रा पहले आ रहा है और राजपूताने के नाम में रा पहले आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि राजपूताने का कर्ण पूछे तो शब्द रा से शुरू होगा, और कलयुग का कर्ण पूछे तो कर्ण जो शब्द है उससे हम लिंक करके याद रख सकते हैं कि लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। आगे हम बात करें चौहान वंश के शासकों की उपाधियां क्या हैं। देखिए चौहान वंश में आपका आता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की जो उपाधि है बीसल देव और कवि बांधव। ये भी पूछा जाता है कि बीसल देव उपाधि किसे दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को। और कवि बांधव किसको दी है? विग्रहराज चतुर्थ को उपाधि दी है। और ये पृथ्वीराज चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उपाधि क्या है? राय पिथौरा और दलपुंगा। इनकी उपाधि है राय पिथौरा और दलपुंगा। तो इस तरह से जो राजस्थान के प्रमुख राजा हैं ये इनकी उपाधियां हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार।